Divorces are increasing in India. Ladies and gentlemen and the students of business, आपको जान के शायद से बहुत हैरानी होगी जब मैं आपको ये फैक्ट बताऊंगा कि इंडिया का जो डिवोर्स रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है। का मतलब पूरी दुनिया में सबसे कम डिवोर्सेस इंडिया में होते हैं, जो कि डिवोर्स रेट समवेयर अराउंड 1.1% है। बट अगेन यू गाइस विल बी अमेज्ड टू नो, एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया में ये डिवोर्स रेट जो कि दुनिया में एक टाइम पर सबसे कम होता था 1.1% था, वो अब बढ़ने लगा है। इनफैक्ट लास्ट 5 सालों में हमारा इंडिया का डिवोर्स रेट काफी बढ़ रहा है, काफी पेस पर बढ़ रहा है और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग बात है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ऐसा कंट्री जहां का डिवोर्स रेट दुनिया में सबसे कम है, जहां पर डिवोर्स को एक टैबू माना जाता था कि डिवोर्स का मतलब तो है डिवोर्स इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ द मैरिज, वहां पर एकदम से पिछले 5 सालों में एकदम से डिवोर्स ने पेस पकड़ लिया है। और हमें आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा केसेस सुनने को मिलते हैं कि बहुत जल्दी कपल्स का 1-2 सालों के अंदर डिवोर्स हो गया। व्हाई इज दैट, जानेंगे आज की सोशल केस स्टडी में। इंडिया में डिवोर्सेस के इंक्रीज होने के काफी सारे रीजंस हैं और इनमें से कुछ रीजंस अच्छे हैं, कुछ रीजंस बहुत जस्टिफाइड रीजंस हैं जो कि एक्चुअली में होने चाहिए थे। बट कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनको सुन के आपको शायद से शॉक लगेगा। और अगर आप मैरिड नहीं है, अगर आप शादीशुदा नहीं है, तो आप इन पॉइंटर्स को सुन के शायद से थोड़ा सा 2 बार सोचोगे कि आपको शादी करनी भी है कि नहीं। तो प्लीज इस केस स्टडी को, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आने वाले टाइम में आप एक रैशनल डिसीजन अपनी शादी के बारे में ले सकें, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे कंट्री में जहां पर अब डिवोर्सेस बढ़ना चालू हो गए। रीजन नंबर 1, द प्रॉब्लम ऑफ टॉलरेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया में आपको पता होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास, अपनी फैमिलीज में, कि डिवोर्स को कभी भी एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी चीज नहीं माना गया, चाहे मैरिज कितनी ही बुरी हो, चाहे मैरिज कितनी ही टॉक्सिक हो। इट इज मोर ऑफ लाइक कि इंडिया में डिवोर्स को एक टैबू माना जाता है कि अगर आपका डिवोर्स हो गया तो आप अपनी लाइफ में फेल हो चुके और इसके बाद आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। अब ये एक बहुत बुरी बात है। अब आप इसका पॉइंट समझना कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसी मैरिज जो कि एक बहुत बैड मैरिज है, जहां पर दोनों पार्टनर्स ही खुश नहीं है, अगर वहां पर भी एक डिवोर्स का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, देन दैट इज एक्चुअली अ बैड पार्ट। और आज तक इंडिया में, इंडिया के कल्चर्स में यही हुआ है, क्योंकि इंडिया का कल्चर इस तरीके का नहीं है। इंडिया के कल्चर में शादी इट इज अ वेरी प्योर ओकेजन, इट इज अ वेरी प्योर रिलेशनशिप। और वहां पर अगर एक डिवोर्स का टर्म भी आता है लड़ाई में, चाहे कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, अगर वहां पर एक डिवोर्स का टर्म भी आता है तो वो टर्म अच्छा नहीं माना जाता। दिस इज द रीजन वाई आपने काफी बार ये देखा भी होगा कि काफी सारे इंडियन कपल्स जो कि बैड मैरिज में होते हैं, जिनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही होती, वो सेपरेट तो हो जाते हैं, वो अपने बच्चों के साथ अलग अलग जगह पर रह लेंगे, अलग अलग घरों में रह लेंगे, बट वो तब भी एट द एंड ऑफ द डे डिवोर्स क्लेम नहीं करते, डिवोर्स फाइल नहीं करते। जो दोनों पार्टनर्स होंगे वो अपनी पूरी लाइफ उसी बैड मैरिज में निकालेंगे, वो पूरी लाइफ दूसरी बार शादी नहीं करेंगे, अपने को सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, अपनी लाइफ को सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, and they will continuously live in that bad marriage because divorce is not an option as per the Indian culture, जो कि आज तक हम लोगों ने देखा। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ कल्चर वाला पॉइंट नहीं है, यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस और लिटरेसी का, एजुकेशन का। क्योंकि आज तक हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट, एजुकेशन का जो रेट है वो इतना ज्यादा हाई नहीं रहा, और स्पेसिफिकली विमेन पार्टिसिपेशन रेट इन द लेबर फोर्स इतना ज्यादा हाई नहीं रहा। ज्यादातर हाउस होल्ड्स में, इंडिया की मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में आज भी विमेन काम नहीं करती। इसकी वजह से वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपने मेल पार्टनर्स पे रिलाई करना पड़ता है पूरी लाइफ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। ऐसे में अगर एक बैड मैरिज भी होती है और ऐसे में अगर पार्टनर्स खुश नहीं होते, या फैमिली में कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती है, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, शादी में कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एट द एंड जो विमेन काउंटर पार्ट्स होते हैं उनको ये लगता है कि कल को अगर मैंने डिवोर्स ले भी लिया तो मैं अपने को और अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। एंड दिस गोज टू द सेम बट गोज टू मेन एज वेल। रीसेंट टाइम्स में हमने काफी बार ये चीज देखी कि इवन इफ इट इज अ बैड मैरिज, अगर शादी खराब भी है तो भी पार्टनर्स आपस में उसी मैरिज में है, चाहे वो रिलेशनशिप कितनी ही टॉक्सिक क्यों ना हो, चाहे उस रिलेशनशिप में, उस मैरिज में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमने ये चीज देखी कि तब भी जो कपल है वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास कोई चॉइस नहीं है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस पार्ट, इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पार्ट। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है
इंडिया के हिसाब से। और मैं ये बोलूंगा कि अगर एक बैड मैरिज है और बैड मैरिज को एंड करके अगर आपको अपने लिए चांस मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इंडिया के मैक्रोस की बात करूं, काफी ज्यादा नंबर्स की बात करूं, तो हमारे इंडिया में और वैसे भी काफी सारे कंट्रीज में बहुत कॉमन होता है कि काफी सारी मैरिजेस में जो भी पार्टनर है आपका, मेल या फीमेल, को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस की एक बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और जो कि शादियों में नहीं होनी चाहिए। बट अगर किसी भी पार्टनर को ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देन डेफिनेटली डिवोर्स शुड बी एन ऑप्शन टू एंड दैट टॉक्सिसिटी, टू एंड दैट पार्ट, ताकि आप अपनी लाइफ एक वापस न्यू फेज से स्टार्ट कर सकें। बट क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट का और फाइनेंशियल डिपेंडेंस का, कि आप अपने पार्टनर पर रिलाई कर रहे हैं पैसे के लिए पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि वहां पर इंडिया में अब ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से जो पार्टनर्स थे वो चाहे कितनी ही बुरी मैरिज क्यों ना हो, उस मैरिज में टिकते थे। बट अब ये स्टैट्स बदलने लग गया है। इसका मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि इन द रीसेंट टाइम्स विमेन पार्टिसिपेशन रेट इन द लेबर फोर्स बढ़ने लगा है। का मतलब अब काफी सारी, और विमेन का लिटरेसी रेट भी बढ़ने लगा है। इसका मतलब क्या कि पहले काफी सारे विमेन काउंटर पार्ट्स जो कि काम नहीं करते थे, जो कि एजुकेटेड नहीं थे, जिनकी एजुकेशन नहीं थी, जो कि लिटरेट नहीं थे, अब क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं, तो अगर मैरिड लाइफ में कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती है तो उनके पास एक ये ऑप्शन होता है कि क्योंकि मैं अपने लिए कमा रही हूं और मैं अपने लिए कमा रहा हूं, और मैं अपने किड्स को पाल सकता हूं, अपने बच्चों को पाल सकती हूं, और मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं पैसा कमा रही हूं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं अपने काउंटर पार्ट पर, अपने पार्टनर पर फॉर द फाइनेंसेस। तो यस, अगर मेरे साथ कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर मेरी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, देन आई हैव एन ऑप्शन ऑफ एंडिंग दैट मैरिज एंड एंडिंग दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड गेटिंग आउट ऑफ इट एंड स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी बात है, जो कि एक्चुअली में होना चाहिए कि आप अपनी पूरी लाइफ एक बैड मैरिज में निकाल दो, उसको संभालते संभालते निकाल दो। यहां पर अगर आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है तो आप काफी ज्यादा मेरे से रिलेट कर पाएंगे, इस पॉइंट पर रिलेट कर पाएंगे कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ इन अ बैड मैरिज, उस चीज को संभालते संभालते जिसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट इतना ज्यादा खराब हो जाता है, आपकी लाइफ कम हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका मेंटल वेलनेस खराब हो जाता है, इंस्टेड ऑफ सफरिंग एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट थिंग्स, इट इज बेटर कि आप अपनी लाइफ को एक नई स्टार्ट दें, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। एंड दैट इज वाई इस पॉइंट में मैं बोलूंगा कि डिवोर्स इज अ गुड ऑप्शन। और अगर इस पॉइंट की वजह से डिवोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये बहुत जस्टिफाइड पॉइंट है और ये होना भी चाहिए। पॉइंटर नंबर 2, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सेकेंड पॉइंटर है वो एक्चुअली में एक अच्छा पॉइंटर नहीं है, एंड दैट इज बेसिकली द वेस्टर्न कल्चर, द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियंस। हमारे इंडिया में हमारे कल्चर्स के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि डिवोर्स वाज नेवर एन ऑप्शन। डिवोर्स कभी एक ऑप्शन था ही नहीं, चाहे मैरिज अच्छी हो, चाहे मैरिज बुरी हो, चाहे मैरिज कितनी ही बुरी हो। बट अब यहां पर क्योंकि काफी ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया है, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्यों हुआ? बिकॉज प्राइमरीली ऑफ द कंटेंट, राइट। जिस तरीके की कंटेंट हमें दिखाया जाता है, जिस तरीके का कंटेंट इंडिया कंज्यूम करता है या लोग कंज्यूम करते हैं, उनको वही चीज समझ में आती है अपनी लाइफ के लिए। अब क्योंकि यहां पर कंटेंट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड मूवीज, क्योंकि हमें अब ये वाला इस तरीके का कंटेंट दिखाया जा रहा है कि बाहर तो डिवोर्सेस आर अ वेरी इजी ऑप्शन। चाहे प्रॉब्लम कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे प्रॉब्लम इजीली सॉल्वेबल भी क्यों ना हो, वहां पर जनरली वेस्ट में होता है कि उनका, क्योंकि इसी वजह से उनका डिवोर्स रेट इतना हाई है कि वहां पर जनरली ये होता है कि चाहे छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे प्रॉब्लम इजीली सॉर्ट आउट हो सके, बट दे स्टिल चूज डिवोर्स एज एन ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अब क्योंकि हमें इस तरीके का कंटेंट आजकल इंडिया में दिखाया जा रहा है काफी सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, इनफैक्ट बॉलीवुड भी क्योंकि ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है, तो इंडिया की जो मेंटालिटी है वो अब थोड़ा सा शिफ्ट होने लगी है कि चाहे प्रॉब्लम कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आई स्टिल हैव एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स, एंड उस रिलेशनशिप को खत्म करने का मेरे पास एक ऑप्शन है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड पार्ट, और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से इंडिया में अब डिवोर्स रेट्स बढ़ने लगे हैं। आपने ये चीज काफी नोटिस करी होगी, और ये नोटिस आपने पिछले 5-6 सालों में ही करा होगा कि देयर हैज बीन अ न्यू ट्रेंड इन द मार्केट ऑफ टॉक्सिक फेमिनिनिटी एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। और उसका मतलब पूरा का पूरा वो कहां से निकल कर आया? वो एक्चुअली निकल कर वेस्ट से ही आया। इट वाज ऑल वेस्टर्न कल्चर, और उस वेस्टर्न कल्चर ने हमारा माइंड इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया कि
आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप इतने ज्यादा डिसीजन अपने तरीके से ले सकते हो कि आपको अपने पार्टनर की सुनने की जरूरत नहीं है। जरा सा कुछ बोल दिया गया, जरा सी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। यू शुड एंड दैट रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप टॉक्सिसिटी 1% बर्दाश्त मत करो, आप प्रॉब्लम्स को 1% बर्दाश्त मत करो। आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वेस्ट में इतने ज्यादा डिवोर्स रेट्स हैं। वहां के डिवोर्स रेट्स इतने हाई इसलिए है, वहां पर मैरिजेस के जो रेट है वो बार बार 2-3 मैरिजेस ऑन एन एवरेज वहां पर होती है। और इसका रीजन ही ये है कि वहां पर टॉलरेंस का लेवल बहुत ज्यादा कम है। मैं कहता हूं टॉलरेंस का लेवल होना भी कम चाहिए, बट अगर एक प्रॉब्लम एक शादी में सॉर्ट आउट हो सकती है, बात करके हो सकती है। आप पॉइंट समझो, जब दो पार्टनर्स रिलेशनशिप में है, एक साथ है, पूरे टाइम एक साथ रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे टाइम 24 घंटे 12 के 12 महीने, काफी साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, तो आपस में आपकी बात नहीं बनेगी। कभी ना कभी तो लड़ाइयां भी होंगी, एंड दैट इज अ वेरी जस्टिफाइड पार्ट, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड भी है तो फ्रेंडशिप में भी लड़ाइयां होती हैं। अगर आपका कोई भाई बहन है, भाई बहन में भी लड़ाइयां होती हैं। लड़ाइयां आर वेरी कॉमन पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, बट प्रॉब्लम यह आती है कि जब आप उस लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के बजाय डिवोर्स एज एन ऑप्शन सीख करते हो, और वो हमारा एक्चुअली कल्चर नहीं था, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर था, जिसकी वजह से आज की डेट में इंडियंस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, स्पेसिफिकली द इंडियन यूथ, राइट। जो ये जेनजी और मिलेनियल्स वाली यूथ जो सेगमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया इस टाइप के कंटेंट से, और उनको ये लगने लगा कि यार कोई बात नहीं है, मेरे पास हमेशा डिवोर्स एक ऑप्शन है, बल्कि होना ये चाहिए कि यू शुड स्टिक टू द मैरिज, कि आपके पास डिवोर्स एक ऑप्शन नहीं है। डिवोर्स इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड, और वो भी तब जब बिल्कुल ही डिसएग्रीमेंट्स हो चुके हैं कि आपकी मैरिज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अब सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, एंड बोथ द पार्टनर्स आर डिसाइडिंग म्यूचुअली कि हाँ, हम दोनों के बेनिफिट के लिए, हम अब किड्स के बेनिफिट के लिए बेटर रहेगा कि हम अलग अलग हो जाएं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो स्पेसिफिकली आजकल यूथ के साथ निकल कर आ रहे हैं, उनमें ये चीज नहीं है। ज्यादातर केसेस इसलिए है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड और वो अपनी प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट, सॉल्व नहीं करना चाह रहे, और वो डिवोर्स को एज अ प्राइमरी ऑप्शन लेके चल रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, pointer number 3 as to why divorces are increasing in India is because of the biased laws of India and the Indian judiciary. इसके बारे में लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने एक बहुत बड़ी केस स्टडी रिसेंटली कवर करी थी, और उसके ऊपर आपका बहुत सारा प्यार मिला, और वो ये केस स्टडी ये थी बेसिकली कि व्हाई एग्जैक्टली आर इंडियन मेन नॉट गेटिंग मैरिड, और इंडिया में शादियों के एवरेज एज क्यों बढ़ रही है। अब जो इसका तीसरा पॉइंटर है वो यही वाला पॉइंटर है कि इस टाइम पर इंडिया के जो कानून है वो बहुत ज्यादा बायस्ड है। हमारे इंडिया में मेन के प्रोटेक्शन के लिए, मेन के लिए कानून ही नहीं बने हुए, जिसकी वजह से आजकल ये ट्रेंड निकल कर आया है। काफी सारे आपने केसेस देखे भी होंगे कि लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ दीज लूप होल्स इन द इंडियन जुडिशरी इज टेकिंग प्लेस, कि जिसकी वजह से होता क्या है कि शादी हो जाती है, और शादी इस पर्पस से करी जाती है कि हमें शादी में नहीं रहना। शादी का पर्पस ही ये होता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे 2-3 दिन के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद डिवोर्स फाइल कर देना है, और अल्टीमेटली वहां पर फिर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस के इश्यूज आते हैं, अलग अलग टाइप के केसेस फाइल करे जाते हैं, और उसका पर्पस ही ये होता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे डिवोर्स फाइल करना है, ताकि मैं एक फाइनेंशियल इनकम एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि आपको पता है कि मैं वो सब ले सकूं। अब ये चीज ना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर आने लगी है आजकल मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप डेटा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चीज मैंने पहले भी अपनी केस स्टडी में एड्रेस करी थी कि जो लॉज है इंडिया में, जैसे मैंने बताया था कि 70% ऑफ द रेप केसेस दैट आर फाइल्ड इन इंडिया अगेंस्ट मेन आर एक्चुअली फॉल्स केसेस, और ये एक्चुअली डेटा पब्लिश्ड है ऑन द वेबसाइट्स। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करके दे दूंगा। इसका पॉइंट ये है कि आजकल क्योंकि इतने ज्यादा हमारे इंडिया में बायस्ड लॉज हैं टुवर्ड्स वुमेन, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है बाय द वुमेन काउंटर पार्ट्स, जिसकी वजह से आज की डेट में काफी सारे आपने केसेस देखे होंगे कि केसेस फाइल कर दिए जाते हैं इंस्टेंटली आफ्टर द मैरिज, और बोला जाता है कि अब आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग हो जाएं, नहीं तो आप अपनी पूरी लाइफ के लिए इस बैड मैरिज के साथ स्टिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि इंडिया का जो डिवोर्स रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है वो पिछले 5 सालों में ही स्टार्ट हुआ है, और आपने ये नोटिस भी करा होगा कि पिछले 5 सालों में ही ये नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट मेन, नंबर ऑफ फॉल्स केसेस अगेंस्ट मेन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं मार्केट में। रोज हर दिन में, हर 2 दिन में एक नई कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि एक ऐसा केस फाइल करा
गया जिसमें इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मांगी गई वगैरह वगैरह। जब वो केस जज साहब के सामने गया, जब वो केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने भी ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाई आर यू गाइस नॉट सॉर्टिंग आउट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन वही बात कि उनका पहले से डिसाइडेड था, बोथ पार्टनर्स का डिसाइडेड था कि हमें तो डिवोर्स ही फाइल करना है। उनकी शादी ही इसलिए हुई थी कि उनको डिवोर्स फाइल करना है। दैट द पॉइंट ऑफ द एंटायर मैरिज वाज टू मेक इट अ बैड मैरिज। तो इस केस में इन तरीकों के केसेस में जज भी कुछ नहीं कर सकते, जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती, और उनको अल्टीमेटली वो डिवोर्स ग्रांट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स कि जो मेन है उनको इतना पैसा, इतनी मेंटेनेंस वगैरह वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इस लूप होल की वजह से इंडिया में रिसेंट 5 सालों में केसेस बढ़े हैं काफी सारे, जिसकी वजह से डिवोर्स रेट भी इंडिया का ट्रिगर अप हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आर योर इनसाइट्स एंड योर एनालिसिस अबाउट दिस केस स्टडी? और ऐसे क्या रीजंस हैं जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से इंडिया में डिवोर्स कल्चर अब इतना ज्यादा हाइप पर आ गया है, और इसकी वजह से एक्चुअली में इंडिया का अपना कल्चर काफी ज्यादा र्यून होने लगा है? डू कॉमेंट डाउन योर एनालिसिस अबाउट दिस एंटायर केस एंड लेट मी नो। अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंटर्स आते हैं जो आपको लगता है कि काफी बड़े मेजर वैलिड रीजन है ऑफ व्हाई डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, ताकि हमारी सारी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हेल्प मिले आपके वैल्यूएबल कमेंट्स से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि ऐसी सोशल केस स्टडीज हमारी इंडिया की प्यारी जनता तक और ज्यादा पहुंचे। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है अक्रॉस सोशल केस स्टडीज, फाइनेंस एंड बिजनेस, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आ सके हमारी सारी केस स्टडीज के। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned, take care, bye bye.